साल 2024 का आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर एमपीपीएससी महाआंदोलन के लिहाज से बेहद अहम रहने वाला है। क्यों रहने वाला है? क्योंकि इस दिन युवाओं की 3 अहम मांगों को लेकर सरकार की ओर से आखिरी फैसला आना है। दरअसल एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षा की कॉपियां दिखाने, राज्य सेवा परीक्षा में 700 और वन सेवा परीक्षा में 100 पदों का नोटिफिकेशन जारी करने समेत बाकी मांगों को लेकर पूरे प्रदेश के युवाओं ने 18 दिसंबर से एमपीपीएससी के इंदौर दफ्तर के बाहर महाआंदोलन छेड़ रखा था। करीब 90 घंटे तक चला महाआंदोलन 23 दिसंबर की अल सुबह करीब 4:05 पर थमा था, वो भी सरकार और आयोग के इस भरोसे के साथ कि 7 दिन के भीतर युवाओं की 3 मांगें मान ली जाएंगी। कौन कौन सी मांगें हैं वो भी देख लेते हैं। पहली, 87% कोटे के सारे रिजल्ट दिखाए जाएंगे। दूसरी, मेंस परीक्षा की कॉपियां दिखाई जाएंगी। और तीसरी, प्रारंभिक परीक्षा यानी प्री के पेपर में गलतियां नहीं होंगी। तो भरोसे के वो 7 दिन 31 दिसंबर यानी मंगलवार को पूरे हो रहे हैं। अब सवाल ये है कि अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो आंदोलनकारी क्या करेंगे? इसका जवाब दासूत्र के लाइव प्रोग्राम में पहुंचे नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन के कोर मेंबर राधे जाट और रंजीत किसान वंशी ने दिया है। क्या है NEYU की आगे की रणनीति? देखिए ये वीडियो। 31 दिसंबर कल साल का भी आखिरी दिन है, बड़ा अहम दिन है। और कल एमपीपीएससी के महाआंदोलन के हिसाब से भी बड़ा अहम दिन है। कल निर्णय आने वाला है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आपकी जो बताई हुई मांगे थी, जो आप लोगों ने महाआंदोलन किया था जिन मांगों को लेकर युवाओं के लिए, वो कल पूरे होंगे या नहीं ये कल पता चल जाएगा। तो कल अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो आगे का मूव क्या होगा? सारे युवाओं को एक भरोसा है कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने युवाओं से वादा किया है और स्वयं उन्होंने ट्वीट करके भी जानकारी दी थी कि सभी विषयों पर सकारात्मक चर्चा हुई है, तो हमको तो उम्मीद है कल सकारात्मक इसका परिणाम आएगा। और यदि सकारात्मक परिणाम नहीं आता है तो हमारे बिस्तर और गद्दे तैयार है, एमपीपीएससी आयोग के सामने जाकर फिर से बैठ जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। हमसे जो वादा किया गया था, यदि सरकार उस वादे से 1 इंच भी पीछे हटेगी तो फिर हम जिस प्रकार से बैठे थे युवाओं की लड़ाई लड़ने के लिए, हम उस लड़ाई को जारी रखेंगे। देखिए, नेयू का पूरी तरीके से स्टैंड क्लियर है। वो जो प्रदेश के युवाओं का जो विश्वास नेयू पे बना है वो विश्वास टूटने नहीं देंगे। हमारे पे इन्होंने FIR भी की है, तो हम सीधे सीधे बता रहे हैं कि हम लोग हमारा जेल में भी जाने को तैयार है। इसीलिए हमने कोई अभी तक चीज़ें की, कल वेट कर रहे हैं, वरना हम संवेदनगंज थाने और भंवरकुआ थाने में दोनों में हमारे ऊपर FIR है। हम जमानत भी नहीं कराएंगे, हम सीधे जेल चले जाएंगे। लेकिन हम युवाओं के साथ जो वादा है, ये विश्वास देखिए नेयू का नहीं है, ये विश्वास CM ने जगाया, ये विश्वास वहाँ कलेक्टर ने जगाया। तो हम सिर्फ उसी को विश्वास को लेके आगे बढ़े हैं कि इसीलिए हम लोग कल तक का इंतजार कर रहे हैं। वरना 1 तारीख है, नए साल में हमारे लिए भी जेल है या आयोग है, हमारे गद्दे बिल्कुल तैयार है। हम वापस से उसी जगह उसी मंच पे आपको मिलेंगे उस आंदोलन के लिए जिसके लिए हमने ये आंदोलन इतना बड़ा खड़ा किया था। और प्रदेश के युवाओं को यहीं से आपके मीडिया के माध्यम से विश्वास है कि हम पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। हम लोगों ने कभी भी पीठ नहीं दिखाई है। सिर्फ हम लोगों ने, जो मेरे साथी रंजीत ने जो बोला है कि हम लोगों ने, हम चाहते नहीं थी कि कुछ अप्रिय घटना या कुछ ऐसी चीज़ें हों या FIR हमारे बच्चों पे हो, क्योंकि हमने सारी जिम्मेदारी ली और हमने हमारे ऊपर ही ली। नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन ने ही, अपने पूरे संगठन ने अपनी पूरी जिम्मेदारी ली है। तो हम इसके लिए तैयार हैं। और 2025 में हम लोग, अगर ये नहीं हुआ तो हम लोग 1 तारीख से जो हमारा एक कल का इंतजार करना है बस। यानी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के खिलाफ महाआंदोलन, प्रोटेस्ट अगेंस्ट एमपीपीएससी अभी होल्ड पर है, स्थगित हुआ है, खत्म नहीं हुआ। और अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो आंदोलनकारियों का बोरिया बिस्तर तैयार है। वो 1 जनवरी 2025 से, नए साल से, फिर एमपीपीएससी दफ्तर के बाहर प्रोटेस्ट कंटिन्यू करेंगे। यानी पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल, लाइक कीजिए Facebook पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।